हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो रहेगा मैथ का। इसमें हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा। पिछले क्लास में भी हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को ही देखे थे और वैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ष 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे तो जो भी आएगा क्वेश्चन है वो हम बताएंगे आपको, यहाँ पे समझेंगे। जिन स्टूडेंट को बनाने आता हो क्वेश्चन वो सॉल्व करके कमेंट आंसर में बताते रहेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें हम लोग त्रिभुज चैप्टर थेरेस प्रमेय से जुड़ा हुआ चैप्टर का निकाले थे। तो जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को भी देख लीजिएगा, सबका आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी जो हम देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। कहां से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन 6 में क्या कहता, कहा गया बहुपद दिया गया आपका 6x² माइनस 3 माइनस में 7x के शून्य के ज्ञात करें तथा उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करें, यानी कि शून्यक भी निकालना है और इसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो शून्यक दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। वो आपका जो बहुपद है, बहुपद जो दिया गया उसको लिख लीजिए। बहुपद जो आपका है मालूम, वो दिया गया आपका बहुपद इस हिसाब से 6x², फिर आपका माइनस में 3 है और माइनस 7x है। ये आपका बहुपद है। ये बहुपद को देखिएगा तो ये अपने मानक रूप में, अपने स्टैंडर्ड में नहीं है। मतलब क्या है, x² के बाद में x वाला होना चाहिए और अंतिम में गिनती वाली संख्या होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको सजा लेते हैं। 3 को उस पार कर लेते हैं, मतलब बाद में कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस हो जाएगा आपका 7x माइनस हो जाएगा 3। ये आया आपका बहुपद। ये बहुपद का रूप होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा पावर वाला होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद घटते क्रम में जाते हैं और जो अंतिम में जो केवल अचर मान यानी कि जो गिनती की संख्या होती है उसको सबसे आखिर में नोट करते हैं। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं पहला गुना तीसरा करके। कैसे निकाला था शून्यक? पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। बहुत बार आपको बता चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन उसको देखना है अभी। तो पहला को तीसरा से गुना कीजिए तो 3 छक 18, 3 छक 18 माइनस में गुना करने पे आना चाहिए। गुना करने पे कितना? 18 आना चाहिए। माइनस में जोड़ने घटाने पे प्लस में आना चाहिए आपका कितना? वो होना चाहिए आपका 7x। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे कैसे करने वाले। 6x² का 6² यहाँ पर आप इसको लिखिए प्लस में 2x और माइनस में लिख दीजिए 9x। 2x में से अगर आप 9x को घटाइएगा तो बचेगा आपका माइनस में कितना x? 7x। और दोनों को गुना करके देख लीजिए, 2x में से 9x को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 नमा 18, यानी कि इतना जो लिखा हुआ ये आपका माइनस में 7x लिखा हुआ। 2x प्लस में 9x मतलब कितना? माइनस में 7x। अब गुना करने पे जो नियम है वो उसको ही फॉलो कर रहा है। माइनस में 3 है तो माइनस 3 लिख लीजिए। अब दो दो करके कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। दोनों में किससे भाग लग जाएगा? तो दोनों में आपका 2 से भाग लग जाएगा, दोनों में x से भाग लग जाएगा। तो आप 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका x, यहाँ बच जाएगा आपका प्लस में 1। क्या बच जाएगा आपका? 2x को 2x से भाग कीजिए 1 बचेगा। जो चिन्ह यहाँ होता है चिन्ह को लेते हैं। दोनों में देखें तो किससे भाग लगेगा? तो दोनों में जो आपका भाग लग जाएगा वो 3 से लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से। तो 3 तिया 9, 3 और x बच जाएगा। माइनस को माइनस से भाग कीजिए प्लस, 3 को 3 से भाग कीजिए 1। हमेशा 1 मिनट, यहाँ पे 3 दुना 6, 3 दुना 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपका आएगा 3। कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 2 तिहाई 6, ठीक है। दोनों हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आएगा। अगर अलग अलग आ रहा हो तो आप एक मिला लीजिएगा। जैसे अभी अलग अलग आ गया था तो यहाँ पे पता चला कि 2 तिहाई 6 में 3 छूट गया। दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लीजिए। तो दोनों ब्रैकेट को लिखिएगा एक साथ। दोनों ब्रैकेट में से तो 3x प्लस 1 लिखना पड़ेगा और ये बाहर वाला बीच वाला को लिखिएगा तो कितना आपका 2x माइनस में कितना आपका 3 है। इक्वल में यहाँ कर लीजिएगा 0। फिर दोनों के बराबर में 0 है। हम निकालना चाह रहे हैं शून्य, यानी कि x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालेगा तो दोनों के अलग अलग बराबर 0 कर दीजिए। तो 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये होगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल में 0। 1 को उस पार कर दीजिए तो 3x यहाँ हो जाएगा आपका -1 क्योंकि +1 है और x हो जाएगा आपका -1/3।
और यहाँ निकलेगा तो 2x इक्वल हो जाएगा +3, चूंकि -3 है, बराबर प्लस पर जाएगा प्लस हो जाता है, और x बराबर ये 3 और ये गुना में तो हो जाएगा भाग में। ये निकल गया शून्य। क्या निकल गया? शून्यक। इसीलिए आप कर सकते हैं, इसीलिए शून्यक, शून्य के कितना कितना आया है, तो वो आया है आपका -1/3, -1/3, और कॉमा लगा के लिख दीजिए कितना, 3/2। यह आया इसका शून्य। क्या आया इसका शून्य का? आया -1/3 और 3/2। इतना क्लियर है? अब बोला गया कि इसके सत्यता की जांच कीजिए कि ये क्या सत्य है या असत्य। देखिए जांच कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट लिखिए या आप लिखिए जांच, टेस्ट लिखिए या लिखिए जांच। तो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग बार का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अब बोले शून्यकों का योग मतलब शून्य के यहाँ सामने है, यानी कि 1 -1/3 अब प्लस में कितना 3/2, यह शून्यकों का योग होगा। दोनों शून्यक को जोड़िएगा, उसी को शून्यकों का योग कहेंगे। अब बराबर आना चाहिए ये -b/a का वैल्यू, तो माइनस फार्मूला से अब b का वैल्यू कौन होगा, यहाँ देखिएगा मेन शून्यक आपका यहाँ है, ठीक है, वास्तविक शून्यक यहाँ है, ये पहले था, इसको हम यहाँ मेन शून्य किए हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना -7 है, और a का वैल्यू कितना आपका 6 है। तो यहाँ कर लीजिएगा -7 अब बटा में 6, ठीक है ना। एक फार्मूला का माइनस है, एक 7 का एक b का -7 है। भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 2 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 दूना 6 तो हो जाएगा -2, आप प्लस 2 तिया 6 3 तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9। यहाँ आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 बटा कितना 6, यहाँ घटाइए 9 में से 2 घटाइए कितना जाएगा 7/6, और यहाँ ये बच गया आपका 7/6। बिल्कुल देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि सत्यता की जांच, यानी कि आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गया। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल, उसको भी जांचते हैं हम लोग। शून्यकों के गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या बोलते हैं? शब्दों में कोई जरूरी नहीं कि शब्दों में लिखिए, अल्फा इंटू बीटा से भी काम चल सकता है, अल्फा प्लस बीटा से भी काम चल सकता है। यहाँ पे आपका c/a इसका फॉर्मूला होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, पहला शून्य -1/3 गुना दूसरा शून्य कितना आपका 3/2 है, बराबर c का वैल्यू देखिए तो c का वैल्यू कौन होगा -3 और a का वैल्यू 6 -3/6। इसको गुना कीजिए तो इससे ये आपका कट जाएगा, बचा -1 ऊपर में और 2 नीचे में, -1/2 और बराबर यहाँ काटे 3 का 3 3 दूना 6 -1/2 यहाँ भी निकल गया। और यहीं पर कर दीजिए प्रूव्ड। क्या कर देंगे यहाँ पे? प्रूव्ड कर देंगे, ये आपको हो गया प्रूव्ड, ठीक है। सत्यता की जांच संपन्न हो गई। तो जब भी सत्यता की जांच कहे कि सत्य है उसकी जांच कीजिए, तो जांच करके हम दिखला दिए कि आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो मेरा शून्यक आया है उसको अगर हम ऐड करेंगे और आप फॉर्मूला जो शून्यकों का होता है उसको जो क्वेश्चन से निकलता है डायरेक्ट, वो दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। अगर आंसर गलत आता या अगर गलत निकल जाता तो यहाँ पे बराबर नहीं होता। क्लियर इतना? उसी तरह से शून्यकों के गुणनफल से भी कर दिए और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहता शून्य के निकाले, यहीं तक आपका आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर जरूर लिख दीजिएगा, यहीं पे आपका ये एक आंसर कंप्लीट है, अब यहीं तक आंसर हो जाता। अगर जांचने को कहेगा तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जांच के, ठीक है इतना। तो ये थे क्वेश्चन में कितने थे आपके 6 थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसानी से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। तो जो क्लास में को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो क्लास में पहली बार आए होंगे, जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार आपको क्लास मिल जाएगा, और कल से जो है यानी कि मंडे से जो है आपका क्लास पहले समय यानी कि जो पहले से चल रहा था शाम के 6 बजे से क्लास चलेगा, क्योंकि कुछ विशेष कारणों के कारण जो है आपका क्लास मॉर्निंग हुआ था। इससे बहुत सारे स्टूडेंट को कारण मालूम होगा कि आपका मॉर्निंग क्लास क्यों हो रहा था। तो पहले का जो क्लास का टाइम था वो था क्या 6 बजे से, शाम के 6 बजे से। तो शाम के 6 बजे से ही क्लास यानी कि अगला क्लास यानी कल से जो क्लास चलेगा वो शाम के 6 बजे से चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा समय, और समय पर सब लोग आ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से सॉल्व कीजिए जिसको आता है, ठीक है। और यहां भी समझिएगा, आप भी सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका दो संख्याओं का मौसा। कोई दो संख्या है, कोई भी दो नंबर है जिसका HCF यानी कि मौसा 18 है, और उन दोनों संख्या को जब हम लोग आपस में गुना करेंगे तो आपका 12,900 कितना 12,960 12,960 होगा। तो हमें उसी संख्या का लौसा बतानी है कि उसका एलसीएम कितना होगा। संख्या कौन कौन है वो मालूम नहीं, संख्या कौन कौन है वो मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि दोनों संख्या को जब हम आपस में गुना करेंगे तो 12,960 होगा, और दोनों का एचसीएफ जो है वो आपका 12 होगा 18 होगा। चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, चूंकि आपको क्या क्या मालूम है तो आपको एचसीएफ चलेगा, एचसीएफ से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मौसा जिसको कहते हैं ये आपका 18 है, और दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि a गुना b, a गुना b कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल 12,960 है। ये आपको क्वेश्चन में है जो दिख रहा है आपको। और तो आपको निकालना एलसीएम का, निकालना एलसीएम यानी कि लॉसा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये निकालना, इसको कह सकते हैं व्हाट। ये आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन लिख देना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मौसा दिया हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, तो हमसे लौसा पूछा गया। इसका फार्मूला होता है बहुत ही शॉर्ट फार्मूला, बहुत छोटा सा फार्मूला है जो कि पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो फार्मूला इस तरह से होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं जो फार्मूला होता है होता है आपका HCF गुना में LCM बराबर में होता है A गुना में B, ठीक है। यानी कि HCF और LCM गुना में एक तरफ होता है और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर के एक तरफ होता है। कभी कभी इसको पहले इसको बाद में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एक तरफ होगा, HCF LCM एक तरफ होगा, चाहे पहले कोई भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान रख दीजिए जिसका इसका वैल्यू दिया गया उसका वैल्यू रख दीजिए। HCF आपको मालूम है कितना 18 है, LCM आपको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। LCM का LCM लिखेंगे, और यहाँ A का वैल्यू और B का वैल्यू साथ में दिया हुआ, क्योंकि बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन में कभी कभी पहली संख्या अलग और दूसरी संख्या अलग अलग देता है, तो पहली संख्या यानी कि A का वैल्यू अलग हो जाएगा, B का वैल्यू अलग, यहाँ पे गुना का सिंबल। देखिए टोटली यहाँ पे मालूम है 12,960, ये ना है 12,960, ठीक है, इतना मालूम है। अब निकालना है एलसीएम। हम लोग छोटे बच्चे जब हम लोग छोटे थे तो पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं 18 को उस पर करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा आसानी से। तो एलसीएम बराबर क्या होगा आपका 12,960, और ये जो 18 है ये गुना में है एचसीएफ के एलसीएम के, उस पर जाएगा होगा इसके बटा में हो जाएगा, यानी कि भाग में 12 यहाँ पे 18 यहाँ पे हो जाएगा। 18 से इसको भाग कर दीजिए, 18 से भाग कीजिए इसको, तो आपका जो भाग करके निकलेगा वो 720 हो जाएगा। कितना होगा आपका 720, ठीक है, 720 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि 72 बार में कट जाएगा। इतना 1296 जो है 72 बार में कट जाएगा, जीरो का जीरो उतर जाएगा आखिर में, यानी कि एलसीएम कहने का तात्पर्य लॉसा का लॉसा, और एचसीएफ कहने का मतलब मौसा, 720 निकल के आया, यही आपका आंसर। यानी कि यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला में कोई भी तीन चीज आपको मालूम रहेगा, एक वैल्यू आपको नहीं मालूम रहेगा, और वही वैल्यू आपसे कहेगा कि निकालिए, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू को एक साथ इंक्लूड कर दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कह के, यानी कि ये अलग अलग भी हो सकता है वैल्यू, पहला संख्या अलग दूसरा संख्या अलग। चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो जल्दी से सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो होगा वो है आपका कौन सा प्रश्न होगा, तो वो होगा आपका 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहता क्या है, चलिए इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, जो देरी से आए होंगे लगातार बने रहेंगे, और क्लास इंड होने के बाद जो क्वेश्चन आपका छूट गया है उसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास सब है, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब जो क्लास होने वाला सब VVI यानी कि गेस क्वेश्चन का क्लास होगा,
तो क्लास अभी से मिस नहीं करना। लगातार अगर क्लास में आप रहते हैं तो यहाँ से भी जिसकी तैयारी 0 है वो भी अपनी तैयारी खूब अच्छे से कर सकते हैं, पूरा कंप्लीटली आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपके सामने भी क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा, देख लीजिए। ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखता होगा आपको। इसमें क्या बोला गया ट्राइगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन में कि टेन थीटा, क्या कौन सा थीटा दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ बोला गया टेन थीटा बराबर 4, तो आपसे 7 साइन माइनस 3 कॉस बटा में 7 साइन प्लस 3 कॉस का मान कहा गया है निकालने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 छूटा हुआ, ठीक है, यानी कि आपको दिया गया वो क्वेश्चन इस तरह से है, चूंकि 7 टेन थीटा इक्वल में 4 दिया हुआ, 7 यहाँ पे 7 छूटा हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। और तो निकालना क्या है, तो निकालना हमें है, निकालना वैल्यू इस तरह से देखिए 7 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, इसके बटा में है कुछ, बटा में क्या है, तो 7 साइन प्लस में 3 कॉस, 7 साइन प्लस में 3 कॉस, यानी कि आपका सिमिलर है, सिर्फ चिन्ह का बदलाव है, आप काट नहीं सकते, अगर माइनस होता कट जाता पूरा। देखिए यहाँ पे इसको पहले बनाइए, चूंकि 7 टेन थीटा इक्वल में कितना आपका 4 है, तो 10 का जो वैल्यू निकलेगा तो 7 को कर लीजिए उस पार, तो आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल में कितना 4/7। अब यहां से देखिए ये 10 है, यानी कि ये लंब कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा आपका आधार, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार। तो आपको निकालना क्या पड़ जाएगा, तो निकालना पड़ जाएगा आपको कर्ण। और कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। और उससे अगर इजी प्रोसेस में जाना चाहते हो तो आप बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, 10 का फॉर्मूला साइन बटा कॉस, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इसका मतलब हुआ साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 7। ठीक है, 4 किसके बराबर है, साइन के बराबर है, और 7 किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। और साइन बटा कॉस कहां से कर दिया, चूंकि 10 का मान कितना होता है, साइन बटा कॉस होता है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर साइन की जगह 4 और कॉस की जगह 7, देखिए कैसे निकल जाएगा। इसीलिए कितना आपका 7 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, और बटा में जो है आपका वो है 7 साइन थीटा और प्लस में आपका कॉस थीटा। अब देखिए 7 का 7, ठीक है, 7 और इनटू साइन की जगह क्या रखिएगा, साइन का वैल्यू कितना 4 माइनस 3 इनटू कॉस की जगह क्या रखिएगा 7 बाई 7 और साइन की जगह 4 और प्लस 3, ये हो जाएगा आपका कितना 7, ठीक है ना। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, 28 माइनस 3 सते 21 बटा ये जगह कितना 7 चौक 28 प्लस वही सेम चीज है 3 सते 21। अब यहाँ घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 7 बच जाएगा, कितना जाएगा आपका 7, अब बटा यहाँ जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9, है ना, और 2 2 4 49, काट लीजिए 7 का 7 7 7 49, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 1/7 निकल के आएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि 7 साइन थी ये ऐसे ऐसे क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 7 यहाँ पे कर दिए, 7 को उस पर कर देंगे तो 4/7 हो जाएगा। अगर आप कर्ण निकालिएगा तो बिल्कुल कर्ण निकाल के भी आपका आंसर निकल जाएगा। उससे बेहतर है कि 10 को आप साइन बटा कॉस कर सकते हैं, ऊपर वाला वैल्यू ऊपर कहलाता है जब भी बराबर हो, नीचे का वैल्यू नीचे कहलाता है। उसके बाद यहाँ मान रख दीजिए और सिंपल तरीके से आपका आंसर कितना निकल के आ गया 1/7 निकल गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो एक ऐसा क्वेश्चन है, सबका हेडलाइन आप देखिएगा, हेडलाइन पे लिखा होगा ये वर्ष 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट में, है ना। जो भी क्लास अभी हम लगातार जो चला रहे हैं, मॉर्निंग क्लास जो भी हुआ कुछ कारणों से, सब क्लास में हम 2020 के ही क्वेश्चन को बताएं, रिपीट किए हैं, प्रैक्टिस कराएं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, फिर उसको नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो मैं बोलने का इंतजार नहीं करेंगे, सर बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे, हम यहाँ से आपको मौका देंगे लेने का।
बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक्टिव रहिएगा, ध्यान यहाँ रखिएगा, तो सब काम आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। और तो अब देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 9। किसको देखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो बस आप लोग अभी से भी आखिर तक यानी कि अंतिम तक आप बने रहेंगे, मन लगा के यहाँ देखिएगा, समझिएगा, आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी हर एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक बेलन के आधा, आपके सामने भी क्वेश्चन है, आप यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल यही तो देखना है क्वेश्चन है ना, क्योंकि गेस क्वेश्चन है, बुक में बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कभी क्वेश्चन किसी चैप्टर का होता है, कभी कोई क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर का होता है। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल हम आपको बेलन भी बना के दिखा देंगे कैसा होता है बेलन। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना 9 है। देखिए यहाँ पे एक बेलन है, ये आपका रहा बेलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिलेंडर कहेंगे। ये रहा आपका बेलन, बिल्कुल सीधा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा यहाँ पे, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बिल्कुल चलिए ये रहा आपका बेलन, ठीक है, यानी कि जिसका ऊपरी गोलाई और निचली गोलाई आपस में बराबर हो। अगर ऊपर में ज्यादा चौड़ा नीचे में ऐसे रहे तो वो बेलन नहीं होता। जैसे बाल्टी, बाल्टी आपका बेलनाकार नहीं है, वो छिन्नक का आकार होता है, ठीक है। गिलास भी, कुछ गिलास आपको बेलनाकार दिखेगा, कुछ गिलास आपका छिन्नक की तरह होता। तो जिसका ऊपर नीचे बराबर होगा, सिमिलर होगा, वो आपका बेलन कहलाएगा। तो ये जो आधार जो है ना नीचे वाला, इसकी ये जो आपको दिखाई पड़ा, ये इसकी परिधि जो है ना वो आपका क्या है 132 है। तो आधार देखिएगा तो आपको ऐसा दिख रहा है, यानी कि वो गोल होता, क्या होता, वृत्त के रूप का। अगर गिलास को आप गिलास समझिए या सिलेंडर समझिए, कुछ भी ले लीजिए जिसको गोलाई हो, रखिएगा जमीन पे, उसके उससे जो आकृति बनेगी वो क्या बन जाएगी, राउंड बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी, यानी कि वृत्त बन जाएगी। यानी कि आपको वृत्त की परिधि मालूम, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला गया, बेलन के आधार की परिधि ना, लिख लीजिए यहाँ पे बेलन के आधार की परिधि कितना आपको 132 मालूम है। बेलन के आधार मतलब बेलन का निचले हिस्सा, निचला हिस्सा कैसा होता है, गोल होगा, यानी कि वृत्त के आकार का होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 2πr। 2πr कैसे लगा दीजिएगा, क्योंकि बेलन के जो परिधि, बेलन का जो निचला हिस्सा वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πr, होती है ना 2πr। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2 छक 12, 166 बार में कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू, आर बराबर कितना आपका 66, ये कट जाएगा 22 तिहाई, देखिएगा यहाँ पे, या उस पार कर लीजिए इसको, तो आर बराबर हो जाएगा 66 और गुना में हो जाएगा 7/22, ठीक है। क्योंकि यहाँ गुना में उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि भागा दे के लिखिएगा 22/7, भाग को गुना में बदलेगा तो उसको पलटना पड़ेगा। आइए आपका कट जाएगा 22 तिहाई 66 3 बार में, तो आर का वैल्यू जाएगा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। और चूंकि आपकी जो यहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई चलिए हम शब्दों में लिख लेते हैं पहले, ऊंचाई जो आपकी वो आप ऊंचाई जो है वो आपकी है 25 सेंटीमीटर। देखिएगा 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऊंचाई क्वेश्चन में कितना बोला गया, वो बोला गया 25 सेंटीमीटर। तो बोला गया बेलन का आयतन क्या होगा, इसीलिए आपका जो निकालिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, वो आपका फॉर्मूला क्या होता, तो वो होता आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखिएगा तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एच लग जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। आयतन मतलब उसके अंदर जगह, पूरा हम आपको बताए हैं, बेसिक सब का चैप्टर आपको उपलब्ध है, वहां देखिए पूरा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मान रख दीजिए पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 बार रखिएगा तो आर का वैल्यू निकला 21, यानी कि 21 गुना में 21 गुना एच मतलब ऊंचाई कितना आपका 25 है। इसमें 3 बार सेंटीमीटर होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे 3 सते 21, रेसी को काट लीजिए, आपका जो बच गया वो बच गया आपका 22 गुना में 21 गुना में 3 गुना में आपका 25, है ना। चारों को आपस में गुना कर लीजिए, ये वाला 22, ये वाला 21, ये वाला 3, ये वाला 25, नीचे में तो है नहीं आपका कट गया, गुना जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 34,650। कितना होगा आपका 34,650, ये आपका गुना करके आएगा जब सबको आप गुना कीजिएगा तो, ठीक है। अपना क्लियर है अपना पूरा।
ये थे आपके बेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसमें आधार की परिधि 132 था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब स्टूडेंट। और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर यहाँ थी। त्रिज्या पहले मालूम करेंगे, क्योंकि बोला गया बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू तो मालूम था नहीं, मतलब परिधि से हम निकाल लेंगे आर का वैल्यू। फिर यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है इतना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न को देखेंगे। आज के क्लास का ये 5वां प्रश्न होगा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग 5 प्रश्न देखे थे इसी आपके क्वेश्चन सेट से। तो बस जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका छूटा हुआ सब आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल से, और सब क्लास का आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लास। तो अभी जो लगातार क्लास चल रही है वो वर्ष 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का क्लास हो रहा है लगातार। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो ये भी वास्तविक संख्या का ही क्वेश्चन है। वैसे अगर देखा जाए ऐसा क्वेश्चन जिसको हम लोग अशांत दशमलव का क्वेश्चन कहेंगे, क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्लास 10th में आपको शांत अशांत केवल वही तक पढ़ना है। शांत अशांत जो क्वेश्चन है वही, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 10th में दिखेगा नहीं, पर एग्जाम में पूछता है और हमने बहुत बार बताया भी है। तो बोला गया है आपको 1/8 सॉरी 1.8 के ऊपर रैंकिंग है को P/Q के रूप में लेना। ठीक है, 1/1.8 के ऊपर रैंकिंग कहिए, इसको ब्रैकेट कहिए, को P/Q के रूप में क्या होगा वाट शॉर्ट तरीका है जिसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस करके बता देता है, क्योंकि 2 नंबर की सवाल है। कितने नंबर की सवाल है? 2 नंबर की। चलिए उसको हम यहाँ मान लेते हैं ऐसे, माना कि क्या मान लिए, x बराबर 1.888 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 8 के ऊपर रैंकिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना, क्या आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता चल गया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मूला भी हम बताए हैं, वो भी बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे हम 1 का लिख दिए 8 8 8 कितनी बार लिखेंगे? 8 8 अनंत बार, क्योंकि इसके ये अशांत है, अशांत शांत नहीं होने वाला। दशमलव के बाद कितने तरह के अंक आ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 8 तरह के अंक नहीं आ रहे हैं। 8 आ रहे हैं, लेकिन कितने रंग, कितने तरह के? तो एक ही तरह के अंक आ रहे हैं बार बार, वो अंक का आपका 8 है। तो एक तरह के आ रहे हैं, मतलब एक पे उतने ही जीरो देकर दोनों तरफ गुना कर लीजिए, मतलब दोनों तरफ 10 से गुना कर लेंगे। 10 से गुना कर लेना दोनों तरफ, कितना से? 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पे, 10 से गुना किया तो आपका 10 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 गुना में 1.888 डॉट डॉट डॉट। अब कहेगा सर यहाँ 3 बार लिखिए, यहाँ 4 बार लिखिए, तो आपकी मर्जी जितनी बार लिखना लिख सकता है, क्योंकि अनंत बार है। लेकिन समीकरण 1 से यहाँ पे 1 8 का कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि 10 से गुना कीजिएगा तो आगे यूज हो जाएगा। वैसे यहाँ भी अनंत बार है, यहाँ भी अनंत बार है, तो 10 1 से रहेगा। लेकिन यहाँ जब गुना कीजिएगा तो दशमलव अंक यहाँ एक अंक, एक 10 से गुना होगा दशमलव अंक दाईं तरफ घसक जाएगा। 100 से गुना होगा 2 अंक घसक जाएगा। 1000 से गुना होगा 3 अंक घसक जाएगा। तो 1 से 10 से गुना किया, दशमलव यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठा, यहाँ आ गया 18 दशमलव कितना, 3 बार बच गए। इक्वेशन में कितना 2, ताकि घटाने में आसानी हो जाए। आप समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लीजिए, आपका आंसर हो गया समीकरण 2 आपका घटा हो जाएगा। समीकरण कितना, वो आपका 1 हो जाएगा। समीकरण 2 कितना है? 10 10 10 1 बराबर 18.888 डॉट डॉट जरूर लगाइएगा, क्योंकि अनंत बार है, जरूरत के हिसाब से नोट करेंगे। x इक्वल कितना आपका 1.888 डॉट 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 यहाँ भी कर दीजिएगा। घटाना माइनस माइनस, देखिए 0 0 0 दशमलव का दशमलव दीजिएगा। 8 में से 1 जाएगा 9, सॉरी 8 में से 1 जाएगा 9 नहीं, 7 बचेगा, जुड़ के होता है 9। 7 1 का 1 बराबर, यहाँ जाएगा आपका 9x। इसका काम खत्म है ना। तो आपका यहाँ बचा 9x बराबर 17। तो x का वैल्यू कितना? 17/9। x का तो देखे तो इसी को ना हम x कहे थे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? यानी कि यही तो आपका आंसर है। 17 में आप 9 से भाग करके देख लीजिए। 17 में आप 9 से भाग कीजिएगा ना, तो आपका यही आएगा 1.8888 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर इसी को शॉर्ट में बनाइएगा ना, अगर शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में बनाइएगा तो कैसे बनेगा देखिए।
1.8 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लाइनिंग 1 लिख लीजिए, दशमलव की जगह प्लस कर लीजिए, 8 है तो 8 लिख लीजिए, एक ही तरह का अंक है, एक बार 9 दे दीजिए उसके बटा में। इसको वाला कुछ तो एक भिन्न का जोड़ कर लीजिए 9, तो 9 और प्लस में जाएगा 8 जोड़ लीजिए, 9 8 17 बटा कितना 9 आंसर। तो शॉर्टकट में देखिए 2 मिनट क्या लगता है, 20 से 25 सेकंड में बन जाएगा, 20 सेकंड में इसको बनाइएगा तो ये भी ज्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, 1 मिनट में बन जाएगा। बस प्रैक्टिस में रहिएगा, बहुत ही आसान आसान तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व होता चला जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो बस ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि हम एक दिन में बहुत पढ़ ले, तो कम पढ़े, कम भी नहीं है, 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास ओवर होने के बाद आप उसको छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मैथ प्रैक्टिस की चीज है, सब स्टूडेंट इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पे कंफ्यूजन हो दोबारा रिपीट करके क्लास को देखेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। मैथ से आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं और आपका नंबर बिल्कुल 100 में 100 आ जाएगा, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे साइंस, चाहे वो सोशल साइंस या जो हो आपका लैंग्वेज पेपर, सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और समय से, यानी कि समय, अगला समय जो है, यानी कि जो वास्तविक पहले की जो समय थी शाम के 6 बजे, उसी 6 बजे से क्लास होगा कल से। तो आप लोग इंतजार में रहेंगे शाम के 6 बजे का। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में, अगले दिन शाम के 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।